आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं ग्रो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। ये एनएफओ ओपन हुआ है 9 फरवरी 2024 को, क्लोज होने वाला है 23 फरवरी 2024 को और यूनिट अलॉटमेंट होगा 29 फरवरी 2024 को। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का एनएफओ है, मतलब कि यहाँ पर इस एनएफओ में स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये स्टॉक्स हाईली वॉलेटाइल होते हैं और रिटर्न्स भी अच्छा दे सकते हैं, तो आपको संभाल के इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एनएफओ रिव्यू की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। इसका मतलब ये है कि इसके बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स होंगे, जितने वेटेज में होंगे, बिल्कुल वही स्टॉक में वही वेटेज में इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। मतलब कि ये एनएफओ अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट करने वाला है। तो इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 251 से लेके 500 रैंक के जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है, वही स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का इंडेक्स है। तो इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज 22.66%, फिर है कैपिटल गुड्स 15.48%, फिर हेल्थ केयर 9.56%, उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6.20% और उसी तरह से केमिकल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर सर्विसेज और बाकी के सारे सेक्टर्स हैं और उसके वेटेज यहाँ पर दिखाए हैं। तो ये था सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसका वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड 3.11%, फिर बीएससी लिमिटेड 2.06%, फिर के इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1.17%, फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 1.14%, उसी तरह से एंजल वन, साइंट लिमिटेड, आईडीएफसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड एंड करूर वैश्य बैंक लिमिटेड। ये था इस इंडेक्स का टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले एक साल का टोटल रिटर्न है 63.75%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 25.76% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 16.89%। मतलब कि अगर आप भी इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर अभिषेक जैन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपए और 500 रुपए के मल्टीपल्स में, और एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। और इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इस एनएफओ एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रह सकता है 1% तक। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको कम से कम 8 से 10 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ही इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्कीम का टैक्सेशन है इक्विटी और यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो ग्रो ऐप से आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।